Aja guys, let's do one thing. Let's concentrate on the market and narrow Cambrilla stocks today, and tomorrow we will start the algo. So, how was the market yesterday? Closed in green, ma'am. That is good. Yes. I also ended in green, but a The loss. yesterday market second. was little bit confusing. थोड़ी सी confusing थी सुबह, मतलब मॉर्निंग में अगर हम बोले तो it was a little bit confusing. It was like कि सुबह एकदम से खुलते इसने अच्छा खासा ऊपर का मूवमेंट दिखाया, देन it came down, काफी नीचे आ गई, एंड आफ्टर दैट काफी बीच में कंसोलिडेट भी अगर हम देखें तो मार्केट ने एक बार कंसोलिडेट भी किया, मतलब आफ्टर कमिंग डाउन एक बार मूवमेंट दिखाने के बाद द मार्केट गिवन अ गुड कंसोलिडेशन। अगर हम कल की मार्केट देखें तो यहाँ पे काफी अच्छा खासा इसने कंसोलिडेशन किया था यहाँ पे फ्रॉम 9:30 टू 10:45, मतलब एक घंटा इट वाज इन अ जोन, कुछ नहीं कर रही थी, बिल्कुल जोन में थी, बिल्कुल कंसोलिडेट कर रही थी। और आफ्टर कंसोलिडेशन इसने जब डाउन मूवमेंट दिया तो इट वाज अ गुड डाउन मूवमेंट, और ये काफी अच्छा कैप्चर भी हो रहा था विद द सप्लाई एंड डिमांड जोन भी। Yes. टीमा भी अगर आप देखोगे तो क्रॉस ओवर हो गया था, तो ये भी कैप्चर हुआ। उसके बाद दिस वाज अ सडन रिवर्सल, बट सडन रिवर्सल जो होते हैं वो कभी भी सस्टेन नहीं करते हैं, उसके बाद फिर एक नीचे का मूवमेंट एंड देन स्टार्ट कंसोलिडेशन। मतलब कल ये नहीं बोल सकते कि बहुत ही ज्यादा अच्छी मार्केट थी, ठीक है नीचे आई, बट वो इतनी अच्छी नहीं थी कि आप बहुत अच्छे से इसको डाउन मूवमेंट को कैप्चर कर सको। बट हाँ, छोटे छोटे ट्रेड के साथ आप इस डाउन मूवमेंट को कैप्चर कर सकते थे, क्योंकि अगर आप कल इफ यू see with carefully, market was respecting the levels। अगर हम देखें तो लेवल सारे रिस्पेक्ट हो रहे थे, चाहे निफ्टी में हो चाहे बैंक निफ्टी हो, मार्केट वाज रिस्पेक्टिंग द लेवल्स, की लेवल्स टू लेवल्स ही मार्केट मूव कर रही थी, लेवल्स टू लेवल्स ही मार्केट ट्रेड जाए। चाहे यहाँ से एक सडन अप मूव आई थी तो वहां से नीचे एक रिएक्शन लाइन थी, वहां से बैंक निफ्टी मूव करी थी, और निफ्टी में भी नीचे बिल्कुल एक डिमांड जोन थी, डिमांड जोन से मूव करी थी। तो हम ये नहीं बोल सकते कि कल की मार्केट ऐसे थी कि बीच में से कहीं से मूव कर रही है, हमें समझ नहीं आ रहा है। हाँ, बट मूवमेंट थोड़ी फास्ट थी, बट इस आफ्टर 1 o'clock मूवमेंट थोड़ी फास्ट थी कि एकदम से ऊपर चलेगी, फिर एकदम से अपने ट्रेंड में आ गई। बट इट वाज अ लेवल्स टू लेवल्स अगर देखो तो आप मैनेज कर सकते थे कि अगर हम ऊपर भी अगर मार्केट ने मूवमेंट दी थी, चाहे निफ्टी ने और चाहे बैंक निफ्टी ने, दोनों अपने एक लेवल के बाद टर्न आउट किए थे, कि ऐसे नहीं कि ऊपर गए थे तो हमें समझ नहीं आया कि अगर ऊपर ऊपर ले रहे हैं तो हमें कहाँ बुक करना चाहिए। प्रॉपर एक लेवल टच हुआ था दोनों में, निफ्टी बैंक निफ्टी में, और प्रॉपर एक लेवल से ही मार्केट ने नीचे का मूवमेंट दिया था। तो लेवल्स टू लेवल्स अगर हम देखते तो कल की मार्केट थी, बट हाँ थोड़ा सा ये था कि थोड़ी कंसोलिडेट कर रही थी, रिट्रेसमेंट बड़े ले रही थी, तो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग मार्केट थी। बट अगर आप किसी साइड में भी हो, चाहे आप लॉन्ग हो चाहे वो शॉर्ट हो, बट अगर आप लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहे थे, लेवल्स देख रहे थे, तो फिर आपके लेवल्स पे अगर आप बुक कर रहे थे तो देन आई डोंट थिंक सो कि आपको इतना इशू होना चाहिए था कल। बैंक निफ्टी ने तो मैडम वो आपने जो डॉटेड लाइन लगा दी ना वो भी रिस्पेक्ट की थी। इट वाज हाँ वेरी प्रिसाइज। बैंक निफ्टी ने वो डॉटेड लाइन को भी रिस्पेक्ट किया था। लेवल्स नहीं, लेवल्स का तो कल मैं कल वही मतलब मैं ही कुछ देख रही थी, तो लेवल्स का तो मतलब आजकल मैंने देखा बीच में थोड़ा 1-2 दिन हुआ था, 1-2 हफ्ते, एक आधा हफ्ता ऐसा हुआ था कि मार्केट वाज स्टॉप रिस्पेक्टिंग द लेवल, बट वो हो गया था। बट अब अगेन आई फाउंड इट कि मार्केट फिर से वो लेवल्स को रिस्पेक्ट करिए। जस्ट दैट कि मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि जब आप मार्केट में लेवल्स बनाते हो ना, तो डोंट ट्राई टू कॉपी द लेवल ऑफ अदर। जैसे आपको मेरे लेवल्स को नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि आपके लेवल्स मार्केट कितने रिस्पेक्ट करती है। जब मैं लेवल बनाती हूँ तो मैं किसी से कॉपी नहीं करती हूँ, किसी को नहीं देखती हूँ, तो मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि मेरे लेवल्स मार्केट को रिस्पेक्ट करने चाहिए, कि जो भी लेवल मैं बना रही हूँ वो लेवल मार्केट उनको रिस्पेक्ट करे, और कोई करे ना करे, बस क्योंकि मेरे हमारे लेवल बेसिकली है किस लिए, हमारे लेवल बेसिकली यही है कि हमें मार्केट को रिस्पेक्ट करवाने हैं, हमें ट्रेड करना है, मार्केट ही हमारे लिए मेन है। तो इसलिए लेवल्स को हमेशा मार्केट के साथ वो करने की कोशिश करो। मैडम जोन गोस्वामी के तो H6 L6 रख दिया, लेकिन इसमें कैमरेला जो है पाइवट्स, वो कैमरेला करके इनपुट्स में ओनली S3 S4 S5 R3 R4 R5 इतना हाँ, ही रखने का, यस पिवट यस, पिवट नहीं रखने का ना। नहीं। ओके।
एंड वन थिंग देखो, अभी मैं मार्केट को लेके ना तो मैं बुलिश हूँ ना मैं बेरिश हूँ, क्योंकि यूएस कल बंद था, कोई ऐसा न्यूज भी नहीं है कि मार्केट कुछ ज्यादा मूवमेंट दिखाए। अगर हम एससीएक्स निफ्टी भी देखे तो फ्लैट है, अगर हम डाउ जो भी देखे तो फ्लैट है। तो अभी मार्केट को लेके मेरा कोई व्यू नहीं है, ना तो मैं बुलिश हूँ ना मैं बेरिश हूँ। मैं देखूंगी कि डेटा किस साइड जाता है, लेवल्स टू लेवल किस साइड जाते हैं, और मेरे फिर डीमा के क्रॉसओवर जो 520 है वो मुझे किस साइड का मूवमेंट बताते हैं। एज पर दैट मैं आपको आई विल गाइड यू कि हाउ टू टेक अ ट्रेड। अभी मैं मार्केट को लेके कोई मेरा व्यू नहीं है कि मार्केट बुलिश है, बेरिश है, ऊपर जाएगी या नीचे। The market has opened. खुलते ही दोनों ऑपोजिट, बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है, निफ्टी ऊपर जा रहा था बट नहीं, स्टार्टेड कमिंग डाउन। कम टू द नैरो कैमरिला स्टॉक, जो हमारा एमसीएक्स, हमने 3 स्टॉक चूज किए थे। एमसीएक्स है तो एमसीएक्स S3 से रिवर्सल ले, मतलब S3 ब्रेकआउट देगा तो हम ट्रेड ही नहीं करते, क्योंकि S3 से S4 जोन इज नो ट्रेड जोन। देखो नैरो कैमरिला स्टॉक में ना जो एक चीज ऐड करूंगी, जो सेफ ट्रेड्स होते हैं ना वो होते हैं R4 ब्रेकआउट, R5 ब्रेकआउट, या S4 ब्रेकआउट, या S5 ब्रेकआउट। ये जो रिवर्सल होते हैं S3 रिवर्सल, R3 रिवर्सल, ये इतने सेफ नहीं होते, और ये वाली जोन में तो हमने ट्रेड ही नहीं करना। तो इनमें हम तीनों स्टॉक जो हमने चूज किए थे, वी विल वेट फॉर कि ये जो स्टॉक्स हैं हमें S4 ब्रेकआउट या R4 ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे। तो हमने एमसीएक्स तो अभी हमारा कुछ नहीं करा। लेट्स चेक द अनदर स्टॉक जो हमारा, दैट इज जुबलेंट फूड, भी R3 से R4 के बीच में है। जुबलेंट फूड भी R3 से R4 के बीच में है, तो कोई ऐसा ट्रेड नहीं बनेगा। वी विल वेट फॉर द ब्रेकआउट। तब तक हम मार्केट देख लेते हैं। निफ्टी हैव taking a support from, मतलब is trying to stand at 5 EMA, ठीक है। बैंक निफ्टी ने तो खुलते ही अच्छा खासा प्रेशर दिखा दिया, खुलते ही हमें अच्छी खासी मूवमेंट दिखा दी नीचे की तरफ। लेट्स सी गाइस, अभी डेटा भी देख लेते हैं। अगर हम डेटा देखें तो निफ्टी का डेटा इज पॉजिटिव, क्योंकि उसमें अगर देखा जाए तो क्योंकि खुलते निफ्टी ने जैसे 5 EMA से एक रिट्रेसमेंट भी लिया है। सेकंड, अगर हम डेटा देखें तो निफ्टी का डेटा इज पॉजिटिव, बट बैंक निफ्टी का डेटा अभी नेगेटिव है। बट हमारा अभी वी विल सी आफ्टर सम टाइम, क्योंकि बैंक निफ्टी जैसे ही खुलते गिरा था तो डेटा इसी के अकॉर्डिंग बना है। बट अगर एक रिट्रेसमेंट देता है तो बैंक निफ्टी का डेटा हम थोड़ी टाइम बाद देखेंगे। बट निफ्टी ने दिखा दिया है कि जो डेटा है मेरा पॉजिटिव है, तो वी विल लुक फॉर द कि कैसे हमें कोई लॉन्ग साइड कुछ हमें मिलता है, तो वी विल गो फॉर दैट। क्योंकि हाफ एन आवर देखो, ये वाले कैंडल को मैं नहीं मानूंगी, और मैंने अगर इस कैंडल को आप मानते तो आप क्या बोलते कि इस कैंडल के नीचे अगर लो ब्रीच हो गया तो हमारा शॉर्ट का ट्रेड हो जाएगा। बट यहाँ पे चलो, अगर आप इस कैंडल को भी अगर नहीं क्रॉसओवर कैंडल मानते तो हम फिर वेट क्या करते, हम क्या वेट करते इसका लो ब्रीच होने का। अगर इसका लो ब्रीच होने पे हम शॉर्ट लेने का सोचते तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड भी बन जाता है ना। जब ये 10 EMA के नीचे एक कैंडल क्लोज हो जाती है, इसका लो ब्रीच होता है तो रिवर्सल हो जाता है। बट कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई, उसने एक पुल बैक दे दिया, तो इसका ये मतलब है कि मार्केट में अभी मोमेंटम जो है नेगेटिव, अभी नेगेटिव साइड मोमेंटम नहीं है। वी विल नॉट टेक अ शॉर्ट ट्रेड अंटिल एंड अनलेस हमें कोई अच्छी कोई शॉर्ट डेटा नेगेटिव नहीं हो जाता, या हमारा ये 520 क्रॉसओवर नहीं हो जाता। अगर आप 520 में देखेंगे तो डीमा इज ट्राइंग टू गिव द क्रॉसओवर अपसाइड इन निफ्टी, और बैंक निफ्टी में अभी कुछ नहीं हुआ है। अगर आप डीमा का क्रॉसओवर देखेंगे तो पॉजिटिव है, अगर आप निफ्टी में स्मार्ट डेटा देखेंगे तो पॉजिटिव है। तो निफ्टी अभी हमें पुलिस साइड सिग्नल दे रही है। बैंक निफ्टी अभी हमें कुछ सिग्नल नहीं दे रही, क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो किसी भी साइड का कोई भी क्रॉसओवर कंफर्म नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम बैंक निफ्टी में वेट करेंगे। पर निफ्टी इज गिविंग अस अ सिग्नल ऑफ बुलिश साइड। डेटा देखोगे तो निफ्टी का डेटा तो पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी का डेटा भी अगर हम देखें तो पुट राइटिंग इंक्रीज हो रही है, कॉल राइटिंग डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश करे। देखो ये मत देखो कि क्रॉसओवर किस साइड है, ये देखो कि अभी मार्केट कैसे रिएक्ट करिए। तो अगर आप अभी देखोगे तो पुट राइटिंग बढ़ रही है और कॉल राइटिंग कम हो रही है, तो इसका मतलब बैंक निफ्टी का डेटा भी पॉजिटिव साइड होने जा रहा है। तो हम निफ्टी में वेट करेंगे, अगर ये लेवल टूट जाता है ऊपर वाला 17,957, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है तो वी विल गो फॉर द लॉन्ग ट्रेड, अगर यहाँ से ये लेवल टूट जाता है। और यहाँ पे हाँ ये देखे तो डीमा क्रॉसओवर भी कंफर्म हो जाएगा। बैंक निफ्टी में अभी कुछ साइड ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी थोड़ा सा लिटिल कंफ्यूज है, क्योंकि ये ना ऊपर जाने की कोशिश कर रहा नीचे। बट निफ्टी हमें मोमेंटम लॉन्ग साइड का दिखा रही है। गाइज अभी हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे निफ्टी पे।
अभी अगर निफ्टी कि ये वाला लेवल ब्रेकआउट हो जाता है तो यू कैन टेक अ कॉल ट्रेड जिसमें आप 17,900 का कॉल बाय कर सकते हैं। 17,900 का कॉल, क्योंकि निफ्टी सॉरी निफ्टी का जैसे मैंने बताया था डीमा क्रॉसओवर इज शोइंग अस अ पॉजिटिव, डेटा इज पॉजिटिव, तो निफ्टी में लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज बनती है। एंड बैंक निफ्टी इज ऑल्सो शोन अस अ मूवमेंट, क्योंकि बैंक निफ्टी ने नीचे जाने की कोशिश करी बट बैंक निफ्टी ऑल्सो शोन अस अ पॉजिटिव मूवमेंट, एक अच्छी खासी उसने पुल बैक लिया है। तो बैंक निफ्टी का भी रुकेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी का वैसे डेटा देखे तो डेटा भी चेंज होने की कोशिश हो रही है पूरी। गाइस निफ्टी में ना रेडी रहो, क्योंकि देखो मेरे को एक्सपेक्टेड था ये कैंडल ऊपर जाके ऊपर क्लोजिंग देगी इस लेवल से तो हम एंट्री कर लेंगे, बट ये थोड़ा सा इस लेवल पे आके स्लो हो गई। तो अगर ये यहाँ से अगली कैंडल रनिंग मतलब अगली कैंडल ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया तो हम रनिंग कैंडल में भी ट्रेड ले सकते हैं निफ्टी में। बट अगर उसने स्लो ब्रेकआउट दिया तो हम कैसे करेंगे, पहले हम एक कैंडल का वेट करेंगे, अगर वो कैंडल क्लोज हो जाती है तो हम एक लोट ऐड करेंगे, और फिर अगर जो स्लो चली मार्केट तो हम फिर एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, और जब मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेके दोबारा ऊपर जाएगी तो फिर हम एक लोट और ऐड करेंगे। बट अभी हम यहाँ पे 9:30 के बाद रिएक्शन देखेंगे मार्केट का, कि यहाँ से मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, कैसे मूव करती है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड प्लान करें। मैम बैंक निफ्टी एक जोन के यहाँ पे है तो हाँ, will we बैंक निफ्टी भी still जोन enter? पे है और निफ्टी भी जोन पे है, तो इसलिए मैं रुक रही हूँ कि अभी तभी मैं बोल रही हूँ कि हम जब अगर ब्रेकआउट हुआ तो एक लोट लेंगे, और अगर हमें फिर एक रिट्रेसमेंट मिली और उसके बाद बैंक निफ्टी ने भी लेवल तोड़ दिया तो हम क्वांटिटी इंक्रीज कर देंगे। बट यहाँ पे जिस हिसाब से मार्केट ऊपर जा रही थी इसको इसके ऊपर लेवल के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए था, बट ये नहीं दे पा रही, स्लो हो गई, तो फिर हम थोड़ा वेट करके एंट्री करेंगे। गाइस जब मैं आपको बोलूँ एंटर करना है तो एक लोट एंटर कर लेना। अच्छा आप गाइस यू कैन बाय वन लोट अभी 17,900 की, आप एक ही कॉल बाय करोगे, ज्यादा नहीं। दूसरी मैं कब ऐड कराऊंगी, अगर जब मुझे एक रिट्रेसमेंट मिलेगी। अभी आप एक लोट से एंट्री कर सकते हो। और अगर आपका ये 5 मिनट का अगर आप ये भी देखते हो तो यहाँ पे भी हमारा क्रॉसओवर कंफर्म हो गया, इसका हाई था 59 और हाई 3 पॉइंट से ब्रीच हो गया है। तो अगर हम उससे भी देखें डीमास क्रॉसओवर से भी, तो हमारा निफ्टी का ट्रेड एक्टिवेट हो रहा है। और डेटा इज ऑल्सो पॉजिटिव, निफ्टी का अगर आप डेटा देखोगे तो काफी सॉलिड पॉजिटिव है। टारगेट ऑफ दिस ट्रेड इज मैंने एक लाया है 17,990 पे मैंने बीप लगाई है, दैट इज माय टारगेट। तो जैसे बीप बजे यू कैन बीट द प्रॉफिट ऑफ दिस ट्रेड, क्योंकि ये रिएक्शन लाइन जो मैंने एक रिएक्शन लाइन बनाई हुई है ये वाली 990 पे, तो इस लेवल पे वी विल बुक द प्रॉफिट। बैंक निफ्टी इज ऑल्सो कमिंग, तो बैंक निफ्टी का ये 320 एक लेवल है, 320 टच करेगा तो वी विल सी द रिएक्शन ऑफ बैंक निफ्टी एट 320, क्योंकि अब अपर लेवल टच करने के लिए बैंक निफ्टी बिल्कुल एलिजिबल है। और निफ्टी का हमारा जो टारगेट है दैट इज 990। गाइस देखो अभी यहाँ पे कैंडल ब्रेकआउट दे रही है, बिल्कुल उसके ऊपर ग्लोरी है। हमने एक लोट रनिंग कैंडल में लिया था, अब ये कैंडल अगर ये ब्रेकआउट दे के क्लोजिंग दे देती है तो आप इफ एनीबॉडी वांट टू ऐड दे कैन ऐड वन लोट मोर। उसका जो हम टारगेट रखेंगे ना हम 76 पे, वी विल बुक दैट लोट। और फिर दूसरा जो हमारा पहले का ट्रेड चल रहा है दैट वी विल वेट फॉर द 990। तो जैसे ही कैंडल क्लोज होती है तो इफ यू वांट यू कैन ऐड वन मोर लॉट इन योर ट्रेड निफ्टी का, क्योंकि निफ्टी ने प्रॉपर एक ब्रेकआउट देके कैंडल क्लोजिंग करी है। देखो गाइस मानती हूँ बैंक निफ्टी एक लेवल पे है, पर बैंक निफ्टी मुझे यहाँ से है कि अगर ये 5 EM में से एक रिट्रेसमेंट जैसे इसने टच किया, एक बाइंग मिल सकती है। और अगर मैं स्मार्ट डेटा को भी ध्यान से देखूं, अगर आप स्मार्ट डेटा देखो, बैंक निफ्टी का स्मार्ट डेटा पॉजिटिव हो चुका है, निफ्टी का स्मार्ट डेटा एक सॉलिड पॉजिटिव है, कि कॉल राइटिंग तो दिख ही नहीं रही और पुट राइटिंग इतनी है। तो ऐसी मार्केट में भी अगर हम लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज मिस करेंगे तो वही देखो आज मार्केट को एज पर द टेक्निकली एज पर द एनालिसिस इसको ऊपर ही जाना चाहिए, इसको ऊपर जाके लेवल टच करना चाहिए। अगर ये नीचे आ जाती है तो आई विल टेक इट एज एसएल डे। देखो एसएल मार्केट में मैंने अब जो अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो हमें एक चीज मैंने आपको बोली थी कि मार्केट में हर ट्रेड जो आपको एनालिसिस करो, जो आपको ट्रेड मिलता है लो, बट मार्केट में जो भी आपको मिले चाहे टारगेट है एसएल, उसे एक्सेप्ट करो। बट मेरे लिए ये एक बिल्कुल परफेक्ट एंट्री थी, क्योंकि स्मार्ट डेटा मेरे फेवर में था, 5 EMA को तोड़ के 5 EMA से ऊपर गई है, लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर मैं डीमा देखूं, डीमा ने मेरा क्रॉस ओवर दे दिया है, 520 EMA ने मुझे क्रॉस ओवर दे दिया है। तो मेरे लिए निफ्टी में इससे परफेक्ट ट्रेड नहीं हो सकता था, मेरे लिए एक परफेक्ट ट्रेड है। अगर इसका एसएल हिट हो गया आई विल एक्सेप्ट इट, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बट मैं इस ट्रेड को मिस नहीं करूंगी, क्योंकि अगर हम इतना सोचने लग गए तो हम हर ट्रेड को मिस ही करेंगे।
तो देखो आपको वही करना है, आपको अपना ट्रेड लेना है, अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है, उसमें चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आपको उसे एक्सेप्ट करना है। बट मैं आपको लिख के दे रही हूँ कि मुझे ये टारगेट ही देगा, मुझे लॉसेस के कोई चांस नहीं लगे। हाँ, मार्केट में किसी चीज की गारंटी नहीं होती है, मार्केट कुछ भी कर सकती है, बट मेरे लिए ये टारगेट परफेक्ट ट्रेड, आई कांट मिस दिस ट्रेड। और बैंक निफ्टी या 5 में टच कर रहा है, इसको एक बाइंग मिल सकती है यहाँ से। और निफ्टी अगर यहाँ पे देखो, अगर आपने जो अभी एक सेकंड लॉट किसी ने ऐड किया तो वो 77 जैसी टच हो, लेकिन बुक द प्रॉफिट ऑफ 1 लॉट, और दूसरा जो हमने सुबह से लॉट लिया उसका हम 990 पे। तो गाइस पहला एक लेवल आ गया है, बट अगर आप एक बुक करना चाहते कर लो, बट मेरा अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर लो 90 के लिए, वेट करो 90 का आ सकता है, बिल्कुल 90 आएगा। गाइस एक और काम करो, 90 पे एक लॉट बुक करो, एक लॉट को कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के आज वेट करते हैं 18,026 की। 90 हैज बीन अचीव, जिन्होंने 2 लॉट लिए एक लॉट बुक करो। अगर आज मेरे पे ट्रस्ट करते हो, एक को कॉस्ट टू कॉस्ट अपना एफएल लगा के आज वेट करते हैं आज यहाँ तक के लिए 18,026। वी गॉट अ वेरी गुड पॉइंट, आई थिंक 25 22 23 पॉइंट्स मिले हैं इस ट्रेड में, राइट? 130 पे एंट्री थी और 155 पे एग्जिट है मैम। हाँ, एक लॉट 20। तो अब ये बताओ, देखो मैंने आपको क्या बोला था, मैं एक रनिंग कैंडल में ट्रेड करवाऊंगी, आई विल गेट यू एंटर इनटू द रनिंग कैंडल, और फिर मैं जब दूसरा होगा एक रिट्रेसमेंट होगा तो मैं आपको एंटर कराऊंगी। तो मैंने आपको रनिंग कैंडल में एंटर कराया, फिर जब ये दोबारा इस लेवल के ऊपर हुई तो मैंने बोला एक ऐड कर लो। मैंने आपको आज शुरू में ही बोल दिया था कि इसको मैं आपको एक एक करके ऐड कराऊंगी और वी विल गो विद द ट्रेड। तो मुझे पता है काफी लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी एक लेवल पे है, काफी लोग। अब तो मैंने आपको क्या बोला था, देखो मार्केट में वैसे किसी चीज की गारंटी नहीं होती है, बट जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बननी शुरू हुई थी, मैंने आपको क्या बोला था कि ये ट्रेड टारगेट हिट करेगा। नहीं, आज मुझे ना निफ्टी पे कॉन्फिडेंस था, रीजन बता देती हूँ कि निफ्टी में कॉन्फिडेंस इसलिए था क्योंकि स्मार्ट डेटा खुलते ही एक अच्छा खासा पॉजिटिविटी दिखा रहा था, डीमा ने क्रॉसओवर दे दिया था, ठीक है। अगर यहाँ पे हम हाफ एन आवर में देखें तो हमें एक रिवर्सल मिल गया था, तो निफ्टी में था। बैंक निफ्टी में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था क्योंकि डीमा अगर हम देखें तो इसका डेटा भी स्लो था, अगर यहाँ पे हम देखें तो क्रॉसओवर भी कंफर्म नहीं हो रहा था। तो हमें हमेशा ये करना है, हमें वो वाला इंडेक्स सिलेक्ट करना है जिसमें हमें कॉन्फिडेंस हो, और उसमें जैसी अपॉर्चुनिटी मिले जस्ट एंटर इनटू द। तो गाइस देखो अभी हम बैंक निफ्टी में कोई लॉन्ग नहीं बनाएंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में ये लेवल जब तक नहीं तोड़ेगा हमारा कोई लॉन्ग इनिशिएटिव नहीं बनेगा। निफ्टी में हमारा चल ही रहा है, ठीक है। और देखो अब मैं सिर्फ, चलो आज मैं आप लोगों से एक बात पूछती हूँ, आप लोगों ने मेरे साथ ट्रेडिंग करी है, आई थिंक हमारा आज। देखो गाइस बैंक निफ्टी में ना, अगर मैं सही बोलूं तो मैं ना इतनी कन्विंस हूं नहीं, मैं निफ्टी में बहुत कन्विंस हूं, क्योंकि अगर आप निफ्टी देखोगे तो निफ्टी सुबह से एक अच्छी खासी मोमेंटम दिखा रही है, बैंक निफ्टी बहुत स्लो मूवमेंट दे रहा है। मतलब वो जितनी फास्ट निफ्टी ने मूवमेंट दी है ना, उतना फास्ट बैंक निफ्टी मूवमेंट नहीं दे रहा है। तो इसलिए बैंक निफ्टी में मेरा लॉन्ग साइड कन्वेंशन है ही नहीं, और मेरा बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने का कोई कन्वेंशन ही नहीं है। मैं निफ्टी में अपना मैंने एक ट्रेड लिया, उसी को मैं ट्रेड कर रही हूँ, और दैट इज आई एम फॉलोइंग द ट्रेड। गाइस अभी देखो, अभी आप नए ट्रेड अभी फ्रेश लॉन्ग मत करो। अगर आपका लॉन्ग अभी निफ्टी का चल रहा है तो उसे कोस्ट टू कोस्ट लगा के बस ट्रेल करो और वेट करो, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हमें 30+ पॉइंट मिल चुके हैं, तो उसको ट्रेल करो और उसी का करो। अब अभी फ्रेश लॉन्ग की अभी अपॉर्चुनिटी मत करो, क्योंकि अभी फ्रेश लॉन्ग नहीं बनाना। देखो मैं आज मार्केट को लेके बिल्कुल पॉजिटिव हूँ, ऊपर जाएगी अपना। मैं बिल्कुल आज, मैं तभी आपको बोला था कि 90 पे अपना एक ट्रेल करो फॉर द टारगेट ऑफ नेक्स्ट लेवल। तो ऐसे मार्केट को लेके मैं पॉजिटिव हूँ। हाँ, ये थोड़ा स्लो भी जा सकती है, फास्ट भी जा सकती है, पर जाएगी ऊपर। देखो गाइस, अगर ये बैंक निफ्टी इसको, ये जो हाई है इसके ऊपर अगर ये ब्रेक दे जाता है तो फिर एक छोटे से ट्रेड आप ले सकते हो 422 के लिए, क्योंकि निफ्टी का, बैंक निफ्टी का डेटा भी काफी हद तक पॉजिटिव हो रहा है। निफ्टी में तो हमारा ट्रेड चल ही रहा है। दैट इज बिकॉज आप थोड़ा भी बुलिश हो मार्केट के बारे में, बट देयर आर हाँ, टाइम्स जब हम मार्केट से साइडवेज होता है एंड वी जस्ट गेट अ देखो हिंट ऑफ ये गोइंग आपको लॉन्ग। कहाँ से चीजें मिलेंगी, ये आपको 2 जगह से चीजें मिलेंगी। एक तो स्मार्ट डेटा देखो, जैसे अब निफ्टी का स्मार्ट डेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो इट कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो इससे क्या मिल रहा है कि स्ट्रांगली मार्केट बुलिश है। निफ्टी बैंक का डेटा, स्मार्ट डेटा कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। निफ्टी में अगर हम जब ये ट्रेड ले रहे थे तो अगर आप देखोगे तो हमारा हाफ एन आवर का ऊपर का क्रॉसओवर कंफर्म हो चुका था, ठीक है। वो एक मोमेंटम बता रहा है। फिर
15 मिनट में 520 ने भी क्रॉसओवर कंफर्म कर दिया था। तो ये सब जो चीजें होती हैं, ये जब आपको तीनों सिग्नल एक साथ मिल रहे हैं कि निफ्टी में 5 मिनट का क्रॉसओवर भी हो गया, हाफ एन आवर का क्रॉसओवर भी हो गया, डेटा भी आपके फेवर में है, तो तीनों चीजें आपको मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट का मोमेंटम, निफ्टी का मोमेंटम स्ट्रांगली एंड स्ट्रांगली बुलिश है। तो जब आपको ऐसा मोमेंटम वाले समझ आए तो आप क्या करोगे? राइट करोगे उसको। अगर आपका क्रॉसओवर नहीं हो रहा है, मार्केट का मोमेंटम इतना बुलिश नहीं है जितना बुलिश होना चाहिए, डेटा भी इतना बुलिश नहीं है, अच्छा निफ्टी का टारगेट अचीव हो गया, जिन्होंने वेट किया था दे कैन बुक द प्रॉफिट। ब्रावो मैडम, वेरी गुड। हाँ, तो निफ्टी का टारगेट अचीव हो गया तो इसको तो जाना ही था। तो देखो यही होता है। तो इन सब चीजों को आपको एनालिसिस करना है कि स्मार्ट डेटा कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। स्मार्ट डेटा के साथ साथ मार्केट का मोमेंटम कितना स्ट्रॉन्ग है, 5 ईयर में क्रॉस 15 मिनट क्रॉसओवर क्या कर रहा है, 30 मिनट क्रॉसओवर हमें क्या बता रहा है। जब ये सारे के सारे चीजें हमें एक मार्केट का मोमेंटम बता ही रहे थे कि आपका तो आपको मतलब मैं वही बोल रही हूँ, जब भी आपको मार्केट को देखना है ना, जरूरी नहीं कि आपको बैंक निफ्टी राइड करनी है, निफ्टी राइड करनी है, जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिले। जैसे आज मेरा बैंक निफ्टी में कोई कन्वेंशन ही नहीं बन रहा था, तो इसलिए मैंने बैंक निफ्टी का कोई ट्रेड बनाने की कोशिश ही नहीं करी। मेरा बैंक निफ्टी में आज कन्वेंशन नहीं था, तो मैंने सोचा कोई ट्रेड नहीं। मुझे निफ्टी में कन्वेंशन था, मैंने आपको बोला कि यार मेरे पर ट्रस्ट करो, 90 पे बुक मत करो, 26 पे बुक करेंगे। बस जिसमें कन्वेंशन हो उसी को फॉलो करो। पर अच्छा लगा होगा ये राइट फॉलो करके। मैम बहुत अच्छा लगा। It's a beautiful- इनफैक्ट आफ्टर फर्स्ट टारगेट वो इतना ट्रस्ट बिलीव नहीं था कि हो जाएगा करके, बट देन that is all about first your target trading. was easy, second जाएगा कि नहीं इतना। हाँ, देखो आपको मैं वही बोल रही हूँ ना, मार्केट को समझने की कोशिश करो। अगर आप मार्केट में मतलब मार्केट में सरवाइव करना चाहते हो ना, तो आपको मार्केट को, चार्ट्स को समझना पड़ेगा। मैं निफ्टी में क्यों बुलिश थी, मैं आपको रीजन बता चुकी हूँ। पहला मेरा 30 मिनट क्रॉसओवर बुलिश, दूसरा स्मार्ट डेटा बुलिश, तीसरा 15 मिनट क्रॉसओवर बुलिश। सारे जब मेरी अपॉर्चुनिटी मुझे बुलिश दे रही है, जब मुझे सारे बता रहे हैं कि नहीं मार्केट आज बुलिश है, कन्वेंशन बुलिश है, तो मैं लॉन्ग अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं लूंगी? M6 में एंट्री कंफर्म है क्या? यस, M6 में एंट्री कंफर्म है, क्योंकि ये लेवल टूट गया है 620, तो यहाँ पे आपका M6 में एंट्री कंफर्म है फॉर द टारगेट ऑफ 1635। SL will be half of our Yes, first. SL will be this. Yes, 1630. 1630. MCX में एंट्री कंफर्म्ड है हमारी, लॉन्ग एंट्री एज पर द नैरो कैंडल स्टॉक। And MCX का target will be 1635. Yes, 1635. Now what you can do, 786 से ट्रेल कर लेना। जैसे ये 786 आ जाए तो अपना टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट ले आना, जो हमारा है 1618। तो आपका जैसे 1631 आ जाए तो अपना स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट ले आना। तो गाइज आई होप, चलो आज की क्लास आपके लिए काफी लर्निंग रही होगी, क्योंकि आज मैंने आपको एक रनिंग कैंडल में भी ट्रेड करवा दिया, और उसके बाद मैंने आपको एक, जब कैंडल क्लोजिंग हुई तब भी ट्रेड करवा दिया। तो आपको एक अच्छी खासी अब समझ आया होगा कि मार्केट को कैसे एनालाइज करते हैं। Yes. मैम ये MCX का टारगेट क्या रहेगा? MCX का टारगेट ये है ना 34। MCX का टारगेट है 34, और MCX की आप जैसे ये 786 लेवल टच हो जाए 31, तो आप इसका स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट ले आना, विच इज ये 1622, और फिर आप ट्रेड कर सकते हो 1635 के लिए। या आप ये भी कर सकते हो कि जैसे आपके पास जितने लोट है उसका 50% यहाँ बुक कर लो। अगर आपने फ्यूचर नहीं लिया है, फ्यूचर लिया है तो फिर तो आप एक ही टाइम पे बुक कर सकते हो। अगर फ्यूचर लिया है तो आप इस पे कैश में लिया है तो आप 1631 पे यू कैन बुक द फ्यूचर। ओके, Yes. ओके मैम। so guys I think आपका आज का क्लास, चलो आई एंड ऑफ द क्लास, सी यू टुमारो इन द लाइव क्लास।